बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हमारा दूसरा चैनल है और इसके लिए भी आपकी मोहब्बत और प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें, और इसको हमने बैकअप के लिए रखा हुआ है। इसके साथ भी आप इसी तरह से जुड़े रहें। इसमें ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इस पे बात होती है। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि चैनल की रीच बेहतर हो। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑपरेशन जारी है, कामयाबी से जारी है। दुश्मन जो है वो उसकी चीखें निकल रही हैं। दहशत गर्दों के सहूलतकारों के चेहरे खुलकर सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर जिस तरह से कल तबाही मचाई गई है दहशत गर्दों के सहूलतकारों की जानिब से, उसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके पीछे क्या फैक्ट थे, क्या वजूहात थी, और इसके बाद नाज़रीन गेलामन जो है, गेलामन वजीर, उसकी जो मौत है उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, असल हकायक जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद नाज़रीन आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें एक फ़ौजी ऑफिसर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो भी हम इन्हें मारेंगे, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो भी हम इन्हें मारेंगे। तो ये जो वीडियो वायरल हुई है नाज़रीन, उसके असरात अब आपको हम बताएंगे कि उस ऑपरेशन के बाद हुआ क्या है जिससे रोका जा रहा था अफवाज पाकिस्तान को। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को दोबारा हम यही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है। वतन अजीज़ के अंदर हमेशा से जो दहशतगर्द और उसके बाद दहशत गर्दों के जो सहूलतकार हैं वो बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ पाकिस्तान के अंदर दंदनाते फिरते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो उनके जो हैंडलर हैं वो आपको नजर आएंगे। कोई अफगानिस्तान में है, कोई भारत के अंदर बैठा हुआ है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, तो वहीं से इनको जो है वो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं। और जब ऐसे अनासर के ऊपर हाथ डाला जाता है तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डरों के ऊपर बड़ा ही बहुत ज्यादा खतरात मौजूद हैं। मशरिक के ऊपर तो हमारा खुला दुश्मन मौजूद है, लेकिन जो मगरिब के बॉर्डर पे है वो हमारा एक मुनाफिक दुश्मन है। यानी बज़ाहिर वो अपने आप को ये बताता है कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, बताता है जी पाकिस्तान के अंदर हम अमन चाहते हैं, हम तो दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हकीकत में दहशतगर्दों का सहूलतकार, दहशतगर्दों को फंडिंग करने वाला, दहशतगर्दों को हर तरह की सहूलत देने वाला, यहाँ तक के नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी BLA, BLF है, TTP है, जितने भी दहशतगर्द ग्रुप है उनकी सरपरस्ती अफगानिस्तान से की जा रही है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जिससे पता ये चल रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 6,500 जो TTP के दहशतगर्द हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने और पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस तरह के वो अनासर हैं जिनके सहूलतकार बतदरीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। पिछले जितने अरसे से पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन के नाम पर उनकी मदद की, जितनी पाकिस्तान ने उनको सहूलत दी, जिस तरह से उनके साथ अपनी आधी रोटी हमने शेयर की, लेकिन उसका रिजल्ट आपने देखा किस तरह से निकला कि ये जो पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है भौंकना, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करनी, ये इनका वतीरा बन चुका है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने जो सलामती कौंसिल के अंदर एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें पता चला है कि जो अफगानिस्तान के अंदर TTP है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे ज़्यादा जो है वो उसको फंडिंग भी अफगानिस्तान में होती है और उसकी जितनी भी सपोर्ट है वो अफगान तालिबान कर रहे हैं। अब नाज़रीन कल एक खबर सामने आई थी जिसमें नूर वली महसूद जो है वो और दीगर जो दहशतगर्द ग्रोहों के सरबराहान है उनको VVIP प्रोटोकॉल वहां पे मिलता है। उनको उनकी हिफाजत के इंतजामात बड़े फूल प्रूफ किए हुए हैं अफगानिस्तान ने। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चल नहीं सकती। अब दहशतगर्दों के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो मुकामी लोगों की चीखें निकलना शुरू हो जाती है। एक्चुअली नाज़रीन मुकामी लोगों की नहीं निकलती, बताया ये जाता है, दिखाया ये जाता है कि मुकामी लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन चूंकि नाज़रीन उस एरिया के अंदर सादा लोग ज्यादा हैं और इसलिए उनको डिट्रैक्ट करना मुकामी तौर पे जो वहां पे लोग मौजूद होते हैं उनकी जानिब से इजी होता है। अब हुआ क्या है कि नाज़रीन जो चंद दिन पहले वो वीडियो सामने आई थी, उसकी हकीकत मैं आपको बताऊं कि जो हरबन नाला चलास जो है वो वहां से लेकर हरबन नाला और चलास से लेकर जो कोहस्तान का एक मखसूस इलाका है वो दहशतगर्दों की अमाजगा बना हुआ था और वहां से मुसलसल जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे।
हुआ यूं था कि कराक्रम हाईवे के ऊपर मतवातर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे थे कि दहशतगर्द जो है वो निकलते थे अपनी कमीन गाहों से और निकलकर सिविलियन जो मुसाफिर बसें उनके ऊपर हमले करते थे। नाज़रीन, 4 बड़े वाकयात जो है इस दौरान पेश आए थे। पहला वाकया जो है, पहला, दूसरा और तीसरा वाकया तो वो है जिसमें अहले तशय्युअ जो हैं उनको बसों से निकाला गया, उनको शनाख्त किया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन जो चौथा वाकया था उसमें एक मुसाफिर बस के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें 11 लोग मारे गए, बच्चे और खवातीन भी जिसमें शामिल थे। अब जब इंटेलिजेंस इत्तलात मिली हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, एक मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया गया उन दहशत गर्दों के खिलाफ, तो मुकामी लोगों ने, जैसे कि पाक फौज के ये दस्ते इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तो मुकामी लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। और जब फायरिंग की तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने उनको समझाया कि देखो ये लोग मुल्क का नासूर हैं, चाहे ये आप लोगों के रिश्तेदार हैं, चाहे आपके व्हाटएवर कोई भी हैं, ये मुल्क के सगे नहीं। जब मुल्क के सगे नहीं है तो फिर हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। और नाज़रीन, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाका जो हरबन नाला से लेकर चलास और कोहिस्तान का जो पट्टी है उसको अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने क्लियर करवा लिया है। बड़ी तादाद में दहशतगर्द वहां पे मारे गए और यही वो दहशतगर्द थे जिसके लिए अफवाज पाकिस्तान के एक ऑफिसर जो लोग हैं मुकामी उन्हें कह रहे थे कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं भी करेंगे तो भी हम इन्हें मारेंगे। तो नाज़रीन, और फिर क्या उस जगह पे बात की जा सकती है कि हम दहशतगर्दों को मारने के लिए जाते हैं, आप हमारे ऊपर फायरिंग कर देते हैं। इसका मतलब कतन नाज़रीन ये नहीं है कि जिन्होंने ये लिखा होता है जी देखें ये फौज भाग गई तो ये अपनों के खिलाफ नहीं ऑपरेशन कर रही। ये अपनों के खिलाफ अगर होता ना, दुश्मन के खिलाफ होता ना, तो फिर दुश्मन भागता हुआ नजर आता है। ये अफगानिस्तान में जो इनके दाखिल होने की कोशिश करते तो उनके साथ जो सलूक अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किया जाता है वो आपके ज़हन में रहना चाहिए। सिर्फ अपने लोगों से मतभेड़ नहीं चाहते, सिर्फ अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते, तो वो वहां से अपना पीछे हटते हैं तो उसको कहा जाता है लो जी फलाने लोगों ने जनाब भगा दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया, तो उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। और इस तरह से जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इस नाम के ऊपर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जिसे देखो जिसको पता ही नहीं है कि हकायक का क्या हकायक क्या, वो पोस्टों को शेयर कर रहा होता है। और नाज़रीन, ये भी एक बड़ा पूरा नेटवर्क है, मुनज़्ज़म नेटवर्क है, जिसको एक ग्रुप्स में भेजे जाते हैं मैसेजेस और उसके बाद उनको वो फॉरवर्ड करते हैं और शेयर करते हैं। नाज़रीन, अब आपको एक और बड़ी खबर बताएं, वो ये है कि नौशहरा के अंदर अमरीकी और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान दहशतगर्दी से निपटने के लिए जंगी मशकें होती हैं और नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी होती हैं, पाकिस्तान और उसके बाद ये अरब ममालिक हैं उनके दरमियान भी होती हैं, पाकिस्तान और ब्रिटिश फौज है उसके दरमियान भी होती हैं। तो ये चलती रहती हैं मशकें। तो वो जंगी मशकें हो रही हैं, ये यानी जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक्सरसाइजेज हैं कि उसमें एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसको लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि फौज जो है वो पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर तो इनके खिलाफ उतर आई। अब इसके आप साजिश को समझने की कोशिश करें। उसमें साजिश ये है कि लोगों को, मुकामी लोगों को बताया जाए कि ये जी फौज, अमरीकी फौज जो है हमारे खिलाफ मैदान में उतर आई है और पाकिस्तान ने उतारी है, लिहाजा अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाए। तो ये जो लोग हैं इनको ये समझ लेना चाहिए कि जो इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है लोग उससे काफी हद तक वाकिफ हैं, क्योंकि ये पुराने हथकंडे हो चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है जी कि अमरीकी फौज जो है वो इनके खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कोयटा के अंदर, आपको पता, बलूचिस्तान की शहर कोयटा में प्रोपेगेंडा किया गया, इंतहाई फसाद कल फैलाया गया है, बड़े बुरे हालात पैदा करने की कोशिश की गई है। उसके पीछे हकायक क्या है नाज़रीन? असल बात यह है कि वहां पर शाहजेब जो BLA के दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द कमांडर, उसके भाई शाहजेब के जो भाई थे उसको जहीर अहमद, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। वो BLY से उसका ताल्लुक है, यानी BLA और BLF में, BLY में कोई फर्क नहीं है। तो ये नाज़रीन एक तरफ तो दहशतगर्द वहशी निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को, मजदूरों को कत्ल करते हैं, दूसरी जानिब अपने जो सो कॉल्ड नाम नहाद किस्म के हरकारे हैं उनके जरिए ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बड़े मजलूम हैं। मिसिंग पर्सनस का ड्रामा किया जाता है। नाज़रीन, असल हकीकत ये है कि मिसिंग पर्सन ये सारे के सारे बलोच दहशतगर्द कैंपों के अंदर मौजूद हैं, वहां पे ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेते हैं, वहां से पैसा भी इनके पास पहुंचता है। और ये खवातीन, जिस तरह से कल आपको पता है पुलिस के हथी पड़ रही थी, पुलिस को जो है वो सामने आ रही थी कि कोई हमें हाथ लगाए
और इस तरह के नाखुशगवार वाकयात पेश आए जिसको हम बेस बनाकर प्रोपेगेंडा करें। तो ये नाज़रीन एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ इस वक्त एक बड़ा बेरहम ऑपरेशन जारी है। अब जब उनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो उनको तकलीफ होती है। अब इसी तकलीफ की वजह से उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना होता है जी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, हम तो अपने लोगों के लिए, जो हमारे मिसिंग पर्सन है उनके लिए खड़े हैं। तो कोई मिसिंग पर्सन नाज़रीन, ये सारे जितने भी ये यहाँ पे बलोच BLA के दहशतगर्द हैं, ये मारंग बलोच और इनके जो जितने भी वो सहूलतकार हैं ये बने हुए, ये सारे के सारे उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं और इनके तमाम जो लोग हैं वो सारे दहशतगर्दों के कैंपों में मौजूद है और इनको पता है इस बात का। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए इनको छोड़ा जाता है। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर बताएं। गैलमन वजीर नाज़रीन आपको बताएं रियासत मुखालिफ काफी ज्यादा ये प्रोपेगेंडा करता था, काफी ज्यादा जहर उगलता था, लेकिन उसके बाद जब इसने हुकूमत को लिख के दे दिया, इसने जब हुकूमत के साथ बातचीत हो गई और इन्होंने लिख के दे दिया सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बाद इसके और कोई मामलात नहीं हुए, यानी कशीदगी जो है वो इनकी रियासत के साथ कोई भी नहीं थी। अब हुआ यूं कि मैं अब मरने वाला मर गया है, मैं उसके बारे में कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता किरदार के हवाले से, लेकिन चूंकि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी कि ये PTM से ताल्लुक रखते थे तो इस वजह से इनको रास्ते से हटाया गया, ये किया गया, वो किया गया, उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन उनके शौक किस तरह के थे ये सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं किस टाइप का शौक था। और उसके बाद इसी शौक के मारे उन्होंने एक बच्चे को कहीं पे वो लड़का था उसको उन्होंने छेड़ा जो कि एक रहनुमा थे इसके PTI के, उनके वो भतीजा था, उसने कहा मैं देख लूंगा, लड़ाई शड़ाई तब हुई और उसके बाद उसने इसको जो है वो हमला किया, जख्मी हो गया, उसके बाद ये मारे गए। अब इसके बाद नाज़रीन गैलमन वजीर के हवाले से जो नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, इन अनासर को नाज़रीन समझने के लिए को जो है ना वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, ये कुत्ते मार ऑपरेशन जो है, इसको रोका जाए किसी तरीके से, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। लेकिन ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा, ये ऑपरेशन राइट वे में हो रहा है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं। बहुत बड़ा नाज़रीन आपको कुछ अहम तरीन इंकशाफ अनकरीब आने वाले हैं, वो भी आप तक पहुंचेंगे और हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। अभी चूंकि चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बताई नहीं गई, जैसे ही वो क्लियर होती हैं तो फिर आपको वो हकाइक बताए जाएंगे। लेकिन खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुल्की सलामती के मामले में सियासत ना किया करें, मुल्की सलामती के मामले में दुश्मन के आलाकार ना बने, दुश्मन की जुबान ना बोला करें। याद रखिएगा कि जिस मुल्क की फौज मजबूत होती है, उसकी अवाम उसके साथ खड़ी होती है, वही मुल्क जो है वो सलामत रहते हैं। अगर आप इसी तरह से अपनी जड़ें अपने हाथों से काटना शुरू कर देंगे, अपने ही मुहाफिजों के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे, आप अंदाजा लगाइए कि जब मासूम जो है वो लोगों को शहीद किया जाता है तो उस वक्त ये दहशतगर्द अनासर या उनके सहूलतकार क्यों नहीं बाहर निकलते? क्यों मजदूरों को वहां पे जब पंजाबी शनाख्त की वजह से मार दिया जाता है तो वहां पे क्यों नहीं निकल के ये एहतजाज करते? क्वेटा में क्यों नहीं इस तरह से कुछ होता? जब दहशतगर्दों के खिलाफ हाथ उठाया जाता है उस वक्त इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और नाज़रीन दूसरी बात यह है कि जरा उन घरों से जाके पूछिए कि जिनको बेटों के बदले में परचम दिए जाते हैं, ये सब हिलाली परचम में लिपटे हुए जो शहीद होते हैं, जरा उनके घरों की अजियत और तकलीफ का अंदाजा लगाइए। ये किसके लिए लड़ रहे हैं, ये किसके लिए जिहाद कर रहे हैं, किसके लिए दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशंस हो रहे हैं? क्योंकि ये मुल्क के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नाज़रीन याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के वो इलाके जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, जैसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर का इलाका है, इसके अंदर वो अनासर आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहे थे, मजबूत होने की कोशिश कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को तोड़ा जा सके। बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता इस बात का कि बलूचिस्तान के अंदर अरसा दराज से किस तरह से भारत की खुफिया एजेंसी राव फंडिंग करके ये सब कुछ करवा रही है और उसके बाद मजलूम बन जाते हैं, ये हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन नाज़रीन ये हकीकत है कि जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे आप मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले याद रखिएगा सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। जो अनासर अपनी गंदी सियासत की वजह से, जो अनासर अपनी घटिया तरीन सोच की वजह से दुश्मन के अलाकार बने हुए हैं, दुश्मन की जुबान बोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे बाखबर रहिए। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।